हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप सब लोग मेरी वीडियोस को सुन रहे हो, इसलिए आप सबका बहुत 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 सारा धन्यवाद। आज की वीडियो में हम उन टेक्निक्स के बारे में सुनेंगे जिसकी मदद से लोग आपको पसंद करने लगेंगे। हाउ टू इम्प्रेस एनीवन इन फर्स्ट मीटिंग और हाउ टू विन पीपल्स हार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रूल नंबर 1, बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल, यानी सही मायनों में लोगों में अपनी दिलचस्पी दिखाना। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें और अगर आप सच्ची दोस्ती कायम करना चाहते हैं तो इस उसूल को हमेशा ध्यान में रखें। अगर हम किसी के सच्चे दोस्त बनना चाहते हैं तो हमें पूरी लगन से उनके लिए अपने वक्त के साथ साथ अपना मन भी इन्वेस्ट करना होगा और अपने स्वार्थ को परे रखना होगा। दोस्तों, ज्यादातर लोग चाहते हैं कि कोई उनके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट दिखाए। जैसे किसी को नॉवेल्स पढ़ने का शौक है तो जेन्युइनली तौर पर उसमें इंटरेस्ट दिखाए, नॉवेल्स के बारे में बातें करे, पूछे कि उनका फेवरेट नॉवेल कौन सा है या फिर उन्हें कौन से टाइप के नॉवेल्स ज्यादा पसंद आते हैं। इससे वो व्यक्ति घंटों तक आपसे बात करेगा, आपके साथ कनेक्टेड होगा और आपको अपना फ्रेंड जैसा मानेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि आप दोनों के इंटरेस्ट सेम है। लेकिन इंटरेस्ट फेक नहीं होना चाहिए। सच में दूसरों से दो बातें सीखने की कोशिश करें। दोस्तों, मेरा यहाँ पर ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप लोगों की हाँ में हाँ मिलाएं। आइए हम उदाहरण के लिए किसी भी सफल बिजनेस इंटरव्यू का राज आखिर क्या हो सकता है ये देखते हैं। हार्वर्ड के भूतपूर्व प्रेसिडेंट डब्ल्यू एलिटन के अनुसार सफल बिजनेस इंटरव्यू के पीछे कोई बड़ा राज नहीं है। यहाँ आपको बस एक ही चीज करनी होती है और वो है सामने वाले इंसान को काफी बारीकी से सुनना, उनमें बड़ी दिलचस्पी दिखाना, क्योंकि आप अगर उन्हें अहमियत देते हैं तो वो भी आपको जबरदस्त रिस्पॉन्स देने लगते हैं। रूल नंबर 2, रिमेम्बर अ पर्सन नेम, यानी लोगों का नाम याद रखें। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए कि किसी भी व्यक्ति के लिए उसका नाम सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो किसी भी भाषा में लिया जाए। हर इंसान के लिए उसका अपना नाम सबसे ज्यादा जरूरी होता है, वरना ऐसे ही थोड़ी ना हर कोई अपने नाम को रोशन करना चाहता है। दोस्तों, हर इंसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसका नाम, क्योंकि नाम की वजह से ही हम एक दूसरे से अलग है। नाम हर इंसान की पहचान होती है और अगर हम किसी इंसान को उसके नाम से बुलाए तो ये ज्यादा कारगर साबित होता है। अपना नाम सुनना हर किसी को पसंद होता है। दोस्तों, किसी भी इंसान को किसी भी भाषा में सबसे प्यारा शब्द लगता है उसका नाम। अगर आप किसी को उसके नाम से बुलाएंगे तो वो समझेगा कि आपको उसकी बहुत कदर है, फिर वो आपके लिए कोई भी काम करने के लिए रेडी हो जाएगा, क्योंकि वो आपकी भी इज्जत करना चाहेगा। इसलिए लोगों के नाम याद रखने की आदत डालिए। रूल नंबर 3, बी अ गुड लिसनर, एनकरेज अदर्स टू टॉक अबाउट देमसेल्व्स, यानी अच्छा सुनने वाला बने, लोगों को अपनी बात करने के लिए प्रेरित करें, दूसरे इंसान की रुचि की बातें करें। दोस्तों, अगर हम किसी के साथ ज्यादा देर तक बिना बोर किए बातें करना चाहते हैं तो ये उसूल हमें याद रखना होगा कि हमें उस इंसान की रुचि की बातें करनी चाहिए। इससे आप दोनों की बातें और भी ज्यादा मजेदार हो जाएंगी और काफी देर तक चलेंगी। जैसे हम अगर किसी इंसान से पहली बार मिलते हैं और सिर्फ अपने बारे में ही बातें करते जाते हैं तो उससे उस इंसान की रुचि धीरे धीरे कम होती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर हम उस इंसान के साथ उसकी रुचि की बातें करते हैं तो आपके साथ साथ उस इंसान को भी आपसे बातें करने में मजा आएगा। उदाहरण के लिए, अब जैसे कि विलियम लॉयन, जो कि एक साहित्य के प्रोफेसर है, बताते हैं कि जब वो 10 साल के थे तो वो अपनी आंटी के यहाँ सप्ताह बिताया करते थे। एक शाम एक मध्य उम्र के व्यक्ति उनकी आंटी से मिलने पहुंचे और कुछ समय उनके आंटी के साथ बिताने के बाद उन्होंने अपना सारा ध्यान नन्हे विलियम पर लगाया। उस वक्त उन्हें बोट्स में काफी दिलचस्पी थी,
इसीलिए वो अतिथि भी उनसे बोट्स के बारे में ही बातें करने लगे। उन्हें उस आदमी से बातें करने में काफी मजा आ रहा था और जैसे ही वो वहां से चले गए, नन्हे विलियम्स ने उनकी तारीफ अपने आंटी से शुरू कर दी। लेकिन वो तब चौंक गए जब उनकी आंटी ने उन्हें बताया कि वो आदमी न्यूयॉर्क के एक बड़े वकील थे और उन्हें दरअसल बोट्स में कोई रुचि नहीं थी। वो तो सिर्फ तुमसे बातें करना चाह रहे थे और तुम्हारी बातें वो इसलिए दिलचस्पी से सुन रहे थे क्योंकि वो एक बहुत ही भले व्यक्ति है। इसीलिए दोस्तों, दूसरों को बात करने का मौका दीजिए, दूसरों की बातों को ध्यान से सुनिए। इससे दूसरों को लगेगा कि आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, फिर वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा। रूल नंबर 4, मेक द अदर पर्सन फील इम्पोर्टेंट एंड डू इट सिंसियरली। दूसरे लोगों को महत्वपूर्ण होने का एहसास करवाए। दोस्तों, दूसरे आदमी को एहसास दिलाए कि वो कितना इम्पोर्टेंट है। एक कंपनी के सफाई कर्मचारी की भी उतनी वैल्यू करनी चाहिए जितनी कि सीईओ की। ऐसा करने पर वो कर्मचारी आपके बोले बिना भी लगन से दुगना काम करने लगेगा। दूसरों को वैल्यू देने से आपका कुछ नहीं जाएगा, बल्कि आप खुद की वैल्यू बढ़ा लेंगे। लोग आपके लिए काम करना पसंद करेंगे। ये उसूल आपको इस छोटी सी कहानी से साफ समझ आ जाएगा। एक दिन डेविड अपने कुछ शराबी दोस्तों को देर रात एक पार्टी के बाद सुरक्षित अपनी कार में घर पहुंचा रहे थे। लेकिन तभी साइन बोर्ड देखने के बावजूद डेविड ने जानबूझकर गलत मोड़ ले लिया और तभी उन्हें एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने रोक लिया। उन्होंने डेविड से पूछा, क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हें क्यों रोका है? अब अगर इस स्थिति में डेविड बाकी लोगों की तरह ट्रैफिक पुलिस को एक रूखा जवाब दे देते तो वो फंस जाते। लेकिन डेविड ने बड़ी ही समझदारी और ईमानदारी से अपनी गलती मान ली और साथ ही साथ में ये भी कह दिया कि मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की है और साइन बोर्ड देखने के बावजूद मैंने गलत मोड़ ले लिया है। जो भी जुर्माना है मैं भरने के लिए तैयार हूँ। अपना फर्ज निभाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देश को आपके जैसे पुलिस ऑफिसर की जरूरत है। अब ये सुनते ही मानो पुलिस ऑफिसर के कानों में डेविड ने शहद घोल दिया हो। उन्होंने न सिर्फ डेविड को माफ किया बल्कि उनका लाइसेंस लौटाकर शराबी दोस्तों को सही सलामत घर पहुंचाने की जिम्मेदारी पर शाबाशी भी दी और वहां से बिना जुर्माने के ही उन्हें जाने दिया। भाई वाह डेविड। रूल नंबर 5, टॉक इन टर्म्स ऑफ द अदर पर्सन्स इंटरेस्ट, यानी दूसरों के हित की बात करें। कुछ लोग बहुत ही स्वार्थी होते हैं, हमेशा अपना इंटरेस्ट देखते हैं। ऐसा करने से भी हम दूसरे के दिल में अपनी रिस्पेक्ट खो देते हैं, फिर दूसरा हमारा क्या भला करेगा। इसीलिए हर चीज में दूसरों के हित की भी बातें करें। रूल नंबर 6, स्माइल, यानी मुस्कुराने की आदत डालें। दोस्तों, लोगों को देखकर हमेशा मुस्कुराइए। जो लोग हमेशा गुस्से में रहते हैं उन्हें कोई पसंद नहीं करता। लोग उन्हें घमंडी और नकचढ़ाक मान लेते हैं और कोई उनका फ्रेंड भी नहीं बनना चाहता। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, स्माइल बताती है कि आप एक अच्छे इंसान हो। तो दोस्तों, इन सभी उसूलों को अब आप अच्छी तरह से जान चुके हो, तो इनका अभ्यास कीजिए और देखिए कि किस तरह आपके आसपास के लोग आपको पसंद करने लगेंगे। दोस्तों, ये सारे उसूल 100% वर्क करते हैं, मैं इसकी गारंटी देती हूँ। दोस्तों, आप इन उसूलों को अपने दैनंदिन जीवन में आजमा के देखिए और आपके एक्सपीरियंस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे 100% गारंटी है कि आपके कमेंट्स पॉजिटिव ही रहेंगे। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है और ऐसी ही मोटिवेटेड, पॉजिटिव और अच्छी बातें जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो बेल आइकॉन दिया है उसको प्रेस करना ना भूलिए ताकि आप मेरे सारी वीडियोस को सुन सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।